गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज प्योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको हम पिछले पॉइंट में आपको बताए थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी काउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो जो भी रिसीव करता है ऑर्डर वो वन बॉस से ऑर्डर करता है और उसी को वो जवाब भी देता है, क्योंकि आप जो भी वर्क करते हैं उसका फीडबैक आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन वी विल गेट ए कंफ्यूजन एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अगर आपको किसी को भी अगर एक पर्सन से अधिक आपको डायरेक्शन मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसका वर्क करें किसका नहीं वर्क करेंगे, और आप उसको समझने में भी अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेंगे। इसीलिए जो भी वर्क होता है, जो भी डायरेक्शन या ऑर्डर आपको आते हैं वन पर्सन से आना चाहिए, और इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आप किसकी बात को माने और किसका ऑर्डर फॉलो करें। इसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रहेगा। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्क। आपके वर्क में इफेक्टिवनेस रहेगा, जिससे आप वर्क अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। वायलेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू फॉलोइंग। इसमें कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं। कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयर। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के जो माइंड में होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपका डिसिप्लिन करने में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसमें हम आपको कीवर्ड भी कुछ दे दिए हैं, कीवर्ड्स है जो आपको शो करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस, कंफ्यूजन द सबऑर्डिनेट। वही सब चीज़ों का ही है, जिसमें मिलाकर कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलने में सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान। आप एक यूनिट होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन गोल। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो मेंबर हैं और एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक ही डायरेक्शन साइड ले जाना चाहिए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है कॉमन होता है, एक ही होता है। उसमें ये होता है कि हमको प्रॉफिट गेन करना है मैक्सिमम, हम आप प्रोडक्शन के साथ हमको प्रॉफिट गेन करना है। तो ये सभी मेंबर और आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, उनको उसी की तरफ ले जाना चाहिए कि यही हमारा गोल है, यही हमको अचीव करना है। If this principle is applied, it lead to a coordination. Each department and a group having common objective must have a one head and one plan only. इसमें क्या होना चाहिए कि आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपका एक प्लान और एक आपका हेड होना चाहिए। इसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। दिस प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कंसिक्वेंस ऑफ ए वायलेंस ऑफ ए दिस प्रिंसिपल, इसमें कुछ निगेटिव है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, आपको हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग विथ सम ऑब्जेक्टिव। सभी और जो एम्प्लॉय होते हैं वो वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहता है उनका। आप वर्क करते हैं अपने घर का इनकम करने के लिए। आप क्यों इनकम करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए करते हैं। आप पढ़ाई किस लिए करते हैं, आप अच्छे नंबर पास होने के लिए करते हैं। आप मेहनत की पढ़ाई भी करते हैं, आपको टॉप करना रहता है। ये सभी ना सभी सबका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और बिजनेस में कहा जाता है कि जैसे एम्प्लॉय का जो अपना वर्किंग रहता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअली आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका अपना एक इंडिविजुअली डायरेक्शन है, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी ये आपका होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। देन द देन द then there is no problem, but if the objective of both the group are in a different direction, then a manager must try to reconcile individually interest with the organizational goals। अब क्या होता है, कभी कभी आप एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो दूसरा रहता है, वो अपना ऑब्जेक्टिव दूसरा रखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है। और वो मैनेजर क्या करता है, उनको काउंसलिंग करता है, मतलब उनको बैठा के उनको मोटिवेट करता है, प्रॉब्लम पूछता है क्या बात है, मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में वो शेयर करते हैं, और जो उनका इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उनका लाते हैं। एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअली गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर ये सब पॉसिबल नहीं हो गया तो वो क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए अपना इंडिविजुअली जो गोल है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है ऑफ दिस प्रिंसिपल अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको आपको अचीव करना चाहिए। एक और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब आपका जो गोल है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब समानता होना चाहिए, नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अब इसमें क्या होता है, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेट टू गिव देन ए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या बोलते हैं कि हम जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके जो रेमुनेशन के अकॉर्डिंग होता है, सैलरी होता है, वेजेस होता है, उनको आप टाइम पे दीजिए, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका वर्क बहुत अच्छे से वो करेंगे। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयरली वेजेस एंड सैलरी। और एम्प्लॉय के जो भी फेयर और वेजेस है उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय आपके सेटिस्फाई रहेंगे तभी आपका वर्क इफेक्टिव होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय गेट ए मोटिवेशन, डिवोशन एंड ए कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव। अब इसमें क्या होगा कि वो जो भी एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में वो अपना कंट्रीब्यूशन रखेंगे, जिससे आपके फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।